ओम नमः शिवाय। जय शीतला माता, जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखकर जरूर बताइएगा। शीतला मैया आप सभी के परिवार का कल्याण करें, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और माता शीतला की कृपा से आपके और आपके पूरे परिवार को निरोगी काया और दीर्घायु जीवन का वरदान प्राप्त हो। तो दोस्तों, आपको आने वाली चैत्र शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शीतला मैया सबका कल्याण करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इसी शुभ कामनाओं के साथ हम आपके लिए आज चैत्र शीतला अष्टमी 2025 की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम अंत में आप सभी के लिए शीतला अष्टमी से जुड़े 4 महा उपाय भी शेयर करेंगे, जो आपके लिए इन छोटे छोटे उपायों करके आप पूरा अष्टमी तिथि का लाभ उठा सकते हैं और माँ शीतला की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, शीतला महारानी का जयकारा लगाते हुए हम अपने शीतला अष्टमी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो शीतला माता की जय, बोलो अंबिका माता की जय। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर वर्ष होली के 8वें दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी, बसौड़ा अष्टमी, बूढ़ा बसौड़ा कई नामों से इस त्यौहार को जाना जाता है। शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी का त्यौहार पूर्ण रूप से आदि जगत माता भगवती शीतला महारानी को समर्पित है, जो कि शीतलता की देवी हैं। शीतला माता का स्वरूप अत्यंत कामनीय और भव्य है। माँ शीतला गधे के पीठ पर आसन जमाकर विराजित है। माँ लाल रंग की साड़ी में रेशमी साड़ी धारण करती हैं और माथे पर बिंदी शोभा पाती है। होठों में लाली शोभा पा रही है, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं और मस्तक पर चंद्रमा सा मुकुट शोभा पा रहा है और माँ 3 नेत्रों से कामनीय और विभूषित हैं। तो माँ शीतला जगत की आदि माता कही जाती है। माता शीतला को चेचक रोग, फुंसी फोड़ों और खसरा आदि कई रोगों की देवी माना जाता है। जिन पर माँ शीतला की कृपा होती है उनके परिवार को दीर्घायु जीवन का वरदान प्राप्त होता है और सभी माताओं के संतानों को माँ शीतला की कृपा से लंबी आयु, स्वस्थ, सुखी, संपन्न काया, समृद्ध जीवन का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी, इसको हम जान लेते हैं। तो शीतला अष्टमी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और आस्था के साथ माँ शीतला की पूजा करने से संतान को और सभी परिवारजनों को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन का वरदान प्राप्त होता है। तो शीतला अष्टमी, जिसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जो होली के ठीक 8वें दिन पड़ती है। आमतौर पर यह पर्व मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत शनिवार 22 मार्च को रखा जाएगा। यह तिथि माँ शीतला की पूजा के लिए को समर्पित है। कुछ जगहों पर शीतला छठी, कुछ जगहों पर शीतला सप्तमी और कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है। तीनों तिथियों में शीतला अष्टमी तिथि की ज़्यादा प्रधानता है। ज़्यादातर जगहों पर शीतला अष्टमी का ही पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ शीतला की पूजा करने से सभी तरह के रोग, शोक, दोष सभी से मुक्ति मिलती है। तो कब मनाया जाएगा शीतला अष्टमी का त्यौहार? तो धार्मिक कथाओं के अनुसार शीतलाष्टमी पर बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है, जिसे बसौड़ा और बस्यूरा कई नामों से जाना जाता है। यह दिन ठंड के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है और वहीं इस दिन आखिरी दिन भोजन किया ठंडा और बासी भोजन किया जाता है, क्योंकि इसके बाद गर्मी आ जाती है। गर्मी में हमें दोनों समय ताज़ा भोजन ही करना होता है। तो इस दिन हम आखिरी बार बासी भोजन करते हैं और माता को भी बासी का भोग लगाते हैं। यह दिन ठंड के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग अर्पित करने से रोगों से बचाव होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही भक्तों को भी बासी भोजन का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। घर में बिल्कुल भी अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें चाय पानी कुछ भी इस दिन नहीं हमें करना चाहिए। माँ शीतला की भी हमें आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शीतलता की देवी उन्हें ठंडक मतलब बिना जलाए दीपक और धूप हमें समर्पित करना होता है। व्रत से एक दिन पहले शुद्धता का ध्यान रखते हुए भोजन तैयार करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला को यह भोजन अर्पित करें। इसके बाद खुद भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करें।
करें। ऐसा करने से माँ शीतला प्रसन्न होती हैं, भक्त को निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो वैज्ञानिक महत्व शीतलाष्टमी का इस प्रकार है कि बासी भोजन स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, जो गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देता है। शीतला माता को बासी भोजन अर्पित करने की परंपरा या संदेश देती है कि हमें इस दिन शीतलता और संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। बासी भोजन चढ़ाने का उद्देश्य सादगी को महत्व देता है। इस परंपरा के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें आडंबर की बजाय संतोष और सरलता को अपनाना चाहिए और संतोष के और सरलता से ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के पीछे भागने की बजाय आध्यात्मिक शांति और ईश्वर में श्रद्धा रखनी चाहिए। शीतलाष्टमी 2025 का में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर होगी और इसका समापन 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर होगा। तो उदया तिथि व्यापिनी अष्टमी तिथि हमें 22 मार्च 2025 को ही दिन शनिवार को ही मिल रही है। तो 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को शीतलाष्टमी बछौड़ा अष्टमी का व्रत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और भगवती आदि जगत माता शीतला देवी का इस दिन पूजन किया जाएगा। तो शीतलाष्टमी की पूजा विधि इस प्रकार है कि सप्तमी तिथि को एक रात पहले ही माता के पूजा का भोग प्रसाद, जिसमें गुलगुले, गिलसियाँ, छत्र, गुजियाँ, गुलगुले, पूड़ी, अठावड़ी, ऐंठी गैंठी, कई तरह के भोग, अब मीठे पुए, पूड़ियाँ सब शामिल हैं। इन सभी भोगों को बनाकर चूल्हे को पूज कर एकदम साफ सुथरा कर हमें सप्तमी तिथि के दिन ही पूरा भोजन भोग प्रसाद और सभी परिवार के जनों का खाना बनाकर रख देना है और चूल्हे का पूज कर हमें चूल्हे को बंद कर देना है। इसके बाद हमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है अष्टमी के तिथि के दिन और चूल्हा बंद रहेगा। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। पूजा की थाली में मीठे चावल, हलवा, दीपक, रोली, अक्षत, वस्त्र, बिडगुले की माला, यानी होली में जो हम बिडगुले अर्पित करते हैं उन बिडगुलों की एक माला भगवती शीतला महारानी के लिए भी निकाली जाती है। बिडगुलों की माला, हल्दी आदि रखें। इसके बाद शीतला माता को व्रत की सामग्री अर्पित करें। शीतला अष्टमी की कथा का पाठ करें, आरती पूजा संपन्न करें। और अगर आपके पास शीतला माता की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप माँ जगत जननी जगदम्बे दुर्गा देवी की यानी 9 दुर्गाओं की भी तस्वीर रखकर उनकी भी हमें पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल के छींटे लगाएं, व्रत का संकल्प लें, जल के छींटे लगाएं, उन्हें चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत इत्यादि से उनका तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। माता को गुड़हल का फूल इस दिन विशेष प्रिय है, तो गुड़हल और कमल या गुलाब के फूल आपको मिल जाए तो माता को जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। मीठे पान का बीड़ा अर्पित करें, माता को पुष्पों का हार अर्पित करें, बिडगुलों की माला अर्पित करें और जो सप्तमी की रात में आपने बासी भोजन बनाकर रखा है वो सारा बासी सामग्री माता को अर्पित कर दें। नीम की डंगाल अर्पित करें। चने की फली यानी जो नए अनाज की फसलें आने वाली है, चने की फली, गेहूं की बाली सब माता को अर्पित करें। गरी अर्पित करें, होली की राख अर्पित करें, गुलाल माँ के चरणों में गुलाल लगाएं और ठंडा दीपक यानी बिना प्रज्वलित करे दीपक और धूप बत्ती माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद हमें शीतलाष्टमी की व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा पढ़ने के बाद परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें और माँ से सबसे अंत में सुहाग विधि करें। 7, 11 या 21 बारी माँ शीतला के मस्तक पर सिंदूर लगाकर उसे अपनी माथे में अपनी मांग में सजा लीजिए। अब घर की पूजा संपन्न करने के बाद हमें इस दिन मंदिर भी जाना चाहिए। मंदिर जाने का भी इस दिन विशेष महत्व है। तो मंदिर में जो भी अगर आपके यहाँ मंदिर में आसपास शीतला माता का मंदिर है गांव में या घर के आसपास तो वहाँ मंदिर में जाकर शीतला महारानी का इसी विधि से पूजन करिए। अगर मंदिर नहीं है तो हर मंदिर में आसानी से माँ दुर्गा की मूर्ति उपलब्ध होती ही है। हर मंदिर में यानी माँ दुर्गा विराजमान होती हैं, तो हमें माँ भगवती जगत जननी दुर्गा का ही पूजन हमें पूरे श्रद्धा भाव से शीतला महारानी के रूप में करना है और उनको अच्छे से जल का छींटा लगाइए, स्नान कराइए, चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत सबसे तिलक करिए और उसके बाद माँ को बासी भोजन का भोग लगाइए। चने की झाड़, चने की नई फसल, गेहूं की बाली सब कुछ माँ को अर्पित करिए। माँ को भोग लगाइए, ठंडा दीप और धूप मंदिर में अर्पित करिए। माँ को बिडगुलों की माला अर्पित कर दीजिए। माँ को उससे सुहाग विधि करें। 7, 11, 21 बारी माँ के मस्तक पर सिंदूर लगा के अपने माथे में संजोलें। इस तरह से सुहाग विधि करें। आखिरी में कोछा चुवा के माँ से प्रसाद जो आपने चढ़ाया थोड़ा सा भोग प्रसाद अपने कोछे में लेकर आएँ और अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। और मंदिर से पूजन करने के बाद आज के दिन नीम वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि नीम के पेड़ को साक्षात भगवती शीतला माता का रूप माना जाता है। तो नीम के वृक्ष में आप जल की धार अर्पित करें, अहिपन का छाप लगाएं और उसमें सिंदूर, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत
पुष्प इत्यादि से नीम के वृक्ष का पूजन करिए। 7, 11, 21, 51 बारी का लावा, कच्चा सूत और अक्षत लेकर नीम के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। और उसके बाद नीम के वृक्ष में जो बासी भोजन है उसका भोग लगाइए, चने की फली चढ़ाइए, गेहूँ की बाली चढ़ाइए। उसके बाद नीम के वृक्ष से भी 7, 11, 21 बारी सिंदूर लगाकर अपने मांग में सजो लीजिए। इस तरह हमें नीम वृक्ष से भी सुहाग लेना चाहिए। जितना हो सके माता से सुहाग लीजिए। माँ जगत जननी शीतला महारानी सबके सुहाग की रक्षा करें, संतानों की रक्षा करें और अपने संतानों के उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ हमें पूजा को संपन्न करना। और नीम के वृक्ष की पूजा में आते समय नीम के वृक्ष में जो आपने जल चढ़ाया थोड़ा सा जल बचाकर घर ले आए। और उसके बाद घर के दरवाजे पर दोनों ओर जल छिड़क कर घर के दरवाजे के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सतिया बनाकर सिंदूर, हल्दी, पुष्प इत्यादि से उसका पूजन करिए। और द्वार के दोनों अगल बगल गुलगुले यानी मीठे पुओं का या गुलगुलों का कुछ भी भोग लगा दीजिए। दोनों अगल बगल गुलगुले खोस कर द्वार को मिनस्तीर यानी जल से अचुभा कर अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइए। और आकर घर में जितने भी सदस्य हैं जो नीम के वृक्ष से आप जल बचा कर लाएं सबके माथे पर और आंखों पे लगाएं, क्योंकि शीतला माता को नेत्रों की भी देवी कहा जाता है। तो नीम के वृक्ष का जल शीतला अष्टमी के दिन अपने नेत्र पे और माथे पर श्रद्धा भाव से लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और हमें दिमाग का और बुद्धि, विद्या, विवेक की प्राप्ति होती है। तो सभी परिवार के जितने सदस्य हैं सबके माथे पर और आंखों पर नीम वृक्ष से लाया हुआ जल लगाएं, सबको माता शीतला का प्रसाद बांटें। और इस दिन जो आपने सप्तमी की रात्रि में भोजन बनाया है वही भोजन सभी को परोसें। ठंडा बासी भोजन ही सबको खिलाएं, क्योंकि इस दिन हमें अग्नि प्रज्वलित बिल्कुल भी नहीं करनी है। घर में ना ही चाय बनाना है, चाय नाश्ता कुछ भी आपको अग्नि प्रज्वलित करके नहीं बनाना। इस दिन हमें पूर्ण रूप से बासी भोजन ही करना है। और पूरा श्रद्धा भाव से जितना हो सके शीतला महारानी का मनन, ध्यान, चिंतन, पूजन करिए। मन ही मन जय शीतला माता का जप करिए और माता से अपने संतान की, अपने पूरे परिवार की दीर्घायु जीवन की कामना करिए। तो इसी तरह से हमें शीतला महारानी का पूजन करना है। शीतला अष्टमी की व्रत कथा पढ़िए, आरती करिए। और शीतला माता की आरती में आप कोई भी आरती कर सकते हैं। और शीतला माता की आरती इस प्रकार है: ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। तो ये बहुत ही अच्छी और मधुर और सुंदर आरती है माँ की। इस आरती से द्वारा आप माँ की स्तुति कर सकते हैं। अगर यह आरती आपको नहीं आती है तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये आप महाकाली मैया की आरती भी कर सकते हैं। नहीं तो ओम जय अम्बे गौरी करके भी आरती आप माता शीतला की कर सकते हैं, क्योंकि माँ आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा का ही रूप माँ शीतला मैया भी हैं। जितनी भी देवियां हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, शीतला माता, सभी माँ जगत जननी दुर्गा का ही स्वरूप हैं। तो अगर आपके पास शीतला माता की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप नौ दुर्गा की तस्वीर यानी जिसमें माँ दुर्गा 9 स्वरूपों के साथ विद्यमान हो उस तस्वीर का भी आप श्रद्धा भाव से पूजन इसी प्रकार कर सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार से शीतला अष्टमी की बेहद सरल विधि से पूजा करनी है। और इस व्रत के बारे में अगर आप कोई अन्य आस पड़ोस में कोई जानना चाहे, आपके इसका व्रत का महत्व जानना चाहे तो उनको भी आप इस व्रत के महत्व के बारे में, इस व्रत की पूर्ण रूप से महिमा बताइए। शीतला माता के व्रत की महिमा अपरंपार है, जिसका उल्लेख जितना किया जाए उतना कम है। और शीतला माता की जैसा आप जानते हैं आरती में भी आता है कि वेद पुराण बखाने माता तुम्हारी महिमा से पार नहीं पावत। तो यानी इसका ये मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु सभी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं कि माँ आपकी महिमा इतनी अनंत और अपरंपार है कि वेद पुराण सभी आपकी महिमा बखानने में सामर्थ्य नहीं है। आपका स्वरूप अत्यंत कामनीय है, आपका संसर्ग कहीं भी कोई जान नहीं पाता, आपकी महिमा अपरंपार है, आप इस जगत की आदि माता हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। और शीतला माता का ध्यान मंत्र इस प्रकार है: शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। अर्थात हे शीतला माँ, आप ही इस जगत की आदि माता हैं और आप ही इस जगत की आदि पिता हैं। और हे शीतला माता, आप इस जगत को धारण करती हैं और आपको बारंबार नमस्कार है। तो हे शीतला माता, हम सभी पर कृपा करिए और इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। और ये मंत्र आपको नहीं आता तो माँ का बीज मंत्र भी है ओम श्रीं हूं श्रीं शीतलाय नमः, या इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर ओम शीतला देव्य नमः, ओम शीतला देव्य नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा माता के मंत्रों का जप करिए। पूजा के बाद पूरे दिन हमें कुछ सावधानियों को भी व्रत रख कर करना है, क्योंकि अगर हम सावधानी ना बरतें तो हमारा व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन आपको सावधानी ये बरतनी है
कि किसी भी आस पड़ोस में किसी के भी घर आपको नहीं जाना है, और अगर मजबूरी में जाना भी पड़ जाता है पूजा के बाद तो आपको किसी के भी घर में भोजन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आपको अगर ताज़ा भोजन बना के खिला देगा तो अगर आपने पूजा करी है, शीतला माता की पूजा आप करे हुए हैं, व्रत करे हुए हैं, तो आपने अगर किसी और के घर में भी ताज़ा भोजन या चाय भी पी ली तो आपको व्रत का फल नष्ट हो जाएगा और आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा, और हमें दोष भी लग सकता है कहीं न कहीं। तो हमें किसी के भी घर नहीं जाना है और ना ही भोजन करना है, अपने घर में रहना है, और आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है, चोरी चकारी कुछ भी नहीं करना है, और मन ही मन पूरे शुभ कर्म करते हुए पूरे दिन को व्यतीत करना है, माँ शीतला का नाम लेते जपते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए, उनकी कथा का पठन पाठन श्रवण करते हुए। और माँ शीतला का वाहन गर्दभ यानी गधा है, तो अगर आपके आसपास घर के कोई भी गधा आपको दिखाई देता है तो गधे को इस दिन आप माता का प्रसाद यानी पूड़ी, कुचैया, गुलगुला, ऐठी-गैठी, गुजिया कुछ भी खिलाइए, और गधे को इस दिन हरी घास यानी चारा खिलाने का बड़ा महत्व है। तो आप गधे को इस दिन हरी घास खिला के गधे के पैर छू लीजिए, इससे भी माँ शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं। उनके वाहन, क्योंकि गधे की अगर हम सेवा करते हैं तो गधे को कहीं न कहीं हमारे बुध ग्रह से भी जोड़ा जाता है। तो गधे की पूजा और सेवा करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। तो गधे को हरी घास और चारा खिलाइए, माँ शीतला का पूजन करिए, पूरे श्रद्धा भाव से इस दिन का अपना माता का महिमा का गुणगान करते हुए इस दिन को व्यतीत कर दिए। तो इसी तरह से हमें शीतला अष्टमी का महापर्व पावन त्योहार मनाना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो शीतला अष्टमी इस बारी 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। तो इस दिन हमें शीतला अष्टमी का व्रत पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, और भगवती शीतला महारानी का पूजन करके सभी इस दिन इस शीतला अष्टमी का पावन व्रत रखेंगे। तो आप सभी को आने वाली शीतला अष्टमी की ढेर सारी रंग भरी शुभकामनाएं। आने वाले शीतला अष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, कामनीय हो, और माँ शीतला आप सभी की संतानों की रक्षा करें, आप सभी के ऊपर और पूरे परिवार, आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबको लंबी आयु और दीर्घायु दें, सबकी सभी रोगों से रक्षा करें। माँ शीतला सबके ऊपर मेहरबान रहें और सबके घर में अन्न धन सुख समृद्धि के भंडारे भरती रहें। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और शीतलाष्टमी से जुड़ा एक महा उपाय इस प्रकार है कि दोस्तों, आपको इस दिन इस मंत्र का माता की पूजा में जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शीतला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी या देवी सर्वभूतेषु इस मंत्र का जप करने से 108 या 1008 बारी जप करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं, और माँ शीतला प्रसन्न होकर सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आपको इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। और आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे चैत्र की पावन नवरात्रि आने वाली है, तो आप लोग हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आगे जो अच्छे वीडियो आएंगे वो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचे, और आप वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और पूजा और व्रत त्योहारों को अच्छे से मना सके। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। बोलो शीतला माता की जय, बोलो जगदम्बिका माता की जय।